उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत लीडर एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी अचानक से दुनिया छोड़ गए तो पूरे देश में हलचल सी मच गई। खबर एक तो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे से जुड़ी थी, दूसरी अजीब और रहस्यमय हालत में भी हुई थी। तो सवाल उठने शुरू हो गए कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। पुलिस की शुरुआती जांच में लगा कि शायद शेखर की मौत दिल का दौरा पड़ने या ब्रेन हेमरेज के चलते हुई है, लेकिन सच्चाई इससे एकदम अलग ही निकली। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस को एम्स अस्पताल से रोहित शेखर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है। उसने सभी को हिलाकर रख दिया है। दरअसल रिपोर्ट में जो संकेत मिले हैं उससे यही जाहिर हो रहा है कि रोहित को ब्रेन हेमरेज या दिल का दौरा नहीं पड़ा, बल्कि उसकी मौत तो सोची समझी साजिश के तहत हुई है। डॉक्टर्स को शेखर के शरीर से कुछ ऐसे निशान मिले हैं जिससे लग रहा है कि किसी तकिए या फिर किसी दूसरी चीज से रोहित शेखर का मुंह दबाया गया है, जिससे बाद में सांस रुकने से उनकी मौत हो गई है। डॉक्टरी रिपोर्ट्स की माने तो ये पूरा मामला 15-16 अप्रैल की रात करीब 1:30 बजे का है, जबकि रोहित को 16 अप्रैल की शाम करीब 5 बजे अस्पताल लाया गया। दिलचस्प बात यह थी कि रोहित के साथ उनकी माँ, पत्नी और चचेरा भाई भी रहता है, लेकिन वो करीब 15 घंटे तक बेड पर ही मृत हालत में पड़े रहे और किसी को पता भी नहीं लगा। घर वालों की तरफ से कहा गया कि पहले चरण के मतदान के लिए रोहित काठगोदाम में वोट डालने के लिए गए थे, जहां से वो 15 अप्रैल की रात करीब 11 बजे नशे की हालत में डिफेंस कॉलोनी स्थित अपने घर वापस आए। हालांकि सीसीटीवी फुटेज को देखकर लग रहा है कि उस दिन वाकई रोहित नशे की हालत में थे, जिसके चलते बिना किसी से बात किए ही वो अपने रूम में सोने के लिए चले गए। उसके अगले दिन यानी 16 अप्रैल को शाम में करीब 5 बजे नौकरानी ने घर वालों को बताया कि रोहित की नाक से खून निकल रहा है, जिसके बाद रोहित को अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उन्हें मृत करार दे दिया गया। अब एम्स की सामने आई रिपोर्ट के बाद इतना तो साफ हो गया है कि उनकी हत्या ही हुई है, और यह भी बड़ा क्लियर है कि घर ही में बैठे किसी मेंबर की शह के बिना यह हत्या नहीं हुई होगी। यहां आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि रोहित शेखर पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के जैविक पुत्र हैं। अपने आप को एनडी तिवारी का बेटा साबित करने के लिए रोहित ने कोर्ट में मुकदमा भी लड़ा। साल 2014 में अदालत के आदेश के चलते रोहित को एनडी तिवारी ने अपना बेटा मान लिया। खैर, अब उनकी हत्या के बाद पुलिस भी इस बात की जांच कर रही है कहीं उनकी हत्या संपत्ति विवाद के चलते तो नहीं कराई गई। फिलहाल का आलम यह है कि पुलिस घर वालों और नौकरों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। मौत की कहानी उलझी हुई है, पर फिर भी उम्मीद है कि जल्दी ही रोहित शेखर की मौत से जुड़ी मिस्ट्री खुलकर सबके सामने आ जाएगी। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।